બીજા હેઠળ થયેલા સત્યવન પીઠાધીશ્વર राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशुदास बापू चरण मारा कोटि वंदन। सभी संतों चरणों में मारा साचक प्रणाम। आए सभी लोगों के मेरे जय सियाराम। विशेष तो बातों करती नहीं पण એટલા મહાપુરુષો આપણી વચ્ચે આવ્યા છે એનું માર્ગદર્શન આપણે મેળવી રહ્યા છીએ। આપણે ક્યાં છીએ અને શું કરવાનું છે અને આપણી ફરજો ભૂલેલાને માર્ગ બતાવે સંતો અને એથી અને મિલન તો એ જ છે સજ્જન से सज्जन मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो कोई ज्ञानी लूटा लूट, अज्ञानी से अज्ञानी मिले थाई माथा कूट। तो कि मिलन पण सज्जनનું મિલન, સંતો મિલન, સંતો દ્વારા જે માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે વિચારોથી આપણા જીવનને આપણે ઢંઢોળીએ, આપણે ભૂલેલી ફરજોને ફરી આપણે જીવંત કરીએ। સંતો મળેલું માર્ગદર્શન આપણા જીવનનું કલ્યાણકારી માર્ગ હશે અને હંમેશા સંત મિલન સંત દર્શન આપણા માટે હંમેશા આપણા શાસ્ત્રે પણ કહ્યું છે કે સંત મિલન को जाइए तजी मान को अभिमान जो क्यों आगे रखो कोटि यज्ञ सना। એમ આપણું જીવનનું એક બચાવનારો રસ્તો હશે એ સંતના સાનિધ્ય। અને આજ દામોદરદાસજી મહારાજે જે પ્રયાસ કર્યો છે એ પ્રયાસને હું હૃદયથી આવકારું, સ્વીકારું છું અને વંદન સાથે સૌને મારા પ્રણામ। જય સિયારામ। દર્શન માટે આપણે કલાકોની લાઈનમાં બેસતા હોય, ત્યાં આપણા હોલની અંદર હોય ત્યારે પાણીની ઈચ્છા હોય, જમવાની ઈચ્છા હોય, આ બધું ત્યાગી અને જ્યારે આવા ત્યાગી પુરુષો બેઠા હોય ત્યારે કોઈ પોતાનું સ્થાન બિલકુલ ના છોડે એવી વિનંતી છે। કારણ કે હવે આશીર્વચન આપણા મહત્વના જે કંઈ મહાનુભાવો સંતો છે એમના આપણે મેળવવાના છે। હમણાં જ બાપુએ ટકોર કરી હતી કે જેમના નામમાં ક્યાંક ને ક્યાંક શરતચૂક આપણે કરી રહ્યા છીએ। તો એવા પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ વૈદેહી વલ્લભ દેવાચાર્યજી મહારાજને વિનંતી કરીશ કે આશીર્વચન આપશે મહારાજ શ્રી। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदायष्मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। आपदामपि हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। परम मंगलमय दिन, आज हम सबका स्नेह मिलन नूतन वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। इस मंगल मंच में हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ में पूज्यपाद महाराज जी हमारे सप्तम कुमेरा चार पीठाधीश्वर के नाम से महाराज जी हमारे संपूर्ण विश्व में विख्यात है। और आज अखिल भारतीय संत समिति जिसके आज हम बैनर के तले पर बैठे हैं, पूज्य वामदेव जी महाराज जी के दाहिने हाथ बनकर के महाराज जी ने इस संत समिति का विस्तार किया है। जिस समय हमें ऐसा प्रतीत होता था कि राशि बड़ी मुश्किल से आएगी, संगठन को विकसित कैसे किया जाएगा, वामदेव जी महाराज जी हमारे अखंडानंद आश्रम में उपस्थित हुआ करते थे। उस समय में पूज्यपाद महाराज जी यहाँ से गुजरात से महाराज जी के लेखन के लिए और संत समिति के संगठन के लिए प्रयत्न करके राशि को प्रदान करते थे। आज मुझे गर्व है परम पूज्यपाद जो चौथी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप पर हम सब अवलोकन कर रहे हैं। अभी महाराज जी ने इतना उद्घट कार्यक्रम यहाँ पर किया था। महाराज जी 5 साल पहले हुआ, 5 साल पहले महाराज जी का हम लोगों के जन्म का जो दिन है उस दिन को हम उत्सव कम मनाते हैं
पर हम लोगों का जो वैराग्य का दिन होता है, उस वैराग्य के दिन को ही हम लोग अपना जन्मदिन मानते हैं। उस जन्मदिन के पावन पर्व पर महाराज जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया और दास ने अपने आंखों से अवलोकन किया। महाराज जी के द्वारा, जो भक्तों के द्वारा महाराज जी को स्वर्ण दान अथवा चांदी का दान प्रदान किया गया, और ऐसे दानों को महाराज जी ने हॉस्पिटल में और अनेक सेवाओं को प्रदान करके सबको प्रदान किया। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यपाद जगत गुरु पद प्रतिष्ठित के श्री चरणारविंदों का मैं नमन करता हूं। आपके वाम अंग पर बैठे हुए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भूत में ऐसे परम वैराग्य के प्रतीक हमारे गुजरात के ही नहीं संपूर्ण विश्व के, जैसे आज नेतृत्व कर रहे हैं हमारे महामंत्री जी ने पूरी व्याख्या कर दी है, कुछ बाकी छोड़ी नहीं है। जगन्नाथ भगवान के पुरी के बाद में यदि कोई जगन्नाथ भगवान के नाम से विकसित राष्ट्र में रथ यात्रा अथवा साधु की सेवा या संतों का नेतृत्व करने की किसी में सामर्थ्यता गुजरात में है तो जगन्नाथ मंदिर है। उस जगन्नाथ मंदिर का मैं तो ये कहूं कि केवल गुजरात का ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर इस समय संपूर्ण राष्ट्र का भी नहीं महाराज जी, विश्व का नेतृत्व करने की सामर्थ्यता रखता है। उस पीठ में जगत गुरु परम पूज्यपाद श्री दिलीपदास जी महाराज जी हैं, उनके चरणारविंदों का मैं नमन करता हूं। उन्हीं के बगल में हमारे, मैं तो अभी से ही कल्पना करने लग गया हूं और मेरा विश्वास भी है कि राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज हम लोगों के बहुत ही अल्प समय में शंकराचार्य के रूप पर भी हम आप लोगों का अवलोकन करेंगे और महाराज जी के अंदर वो समर्थता और वो पूर्ण रूपेण ज्ञान से, और सबसे बड़ी बात है जो शंकराचार्य जी की प्रमुख पीठ है, जहां से शंकराचार्य जी के यहाँ जो राष्ट्रपति का नेतृत्व कर रहे थे महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी ने शिक्षा ग्रहण की है और गुरु मंत्र को धारण किया है। आज हम सब स्वामी करपात्री जी महाराज जी को जानते हैं, उस स्थान में रह करके स्वामी जी संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, संत समिति का कर रहे हैं। ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी, उन्हीं के बगल में हम सब के वैष्णवों के गौरव अपनी अल्प आयु से आज महाराज जी जो हमारे तीर्थों में 4 कुंभ होते हैं, उन कुंभों का नेतृत्व करने में यदि इस समय कोई हमारे श्री महंत का कोई दायित्व निर्वाह कर रहा है तो परम पूज्यपाद निर्मोही अनी अखाड़ा एवं अखाड़ा परिषद के महामंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हुए पूज्यपाद श्री राजेंद्र जी महाराज जी आज हम सब के वैष्णव के कुलभूषण के रूप पर प्रतीत हो रहे, जिनको वैष्णव सम्राट की उपाधि से समलांकृत किया गया। शाही धाम मंदिर पर महाराज जी ने आज के डेट पर कम से कम तो 100 महाराज जी युवा साधुओं को निर्मित करवा करके स्थानों पर आपने स्थानों की सुरक्षा करवाई। ऐसे पूज्यपाद खाकी अखाड़ा के श्री महंत पूज्य श्री मोहनदास जी महाराज जी, और अभी उन्हीं के बगल में हमारी गीता बहन जो आप सबको बताए जिसका कोई नहीं उसका गीता है, वहां पर बैठी हैं हमारे आपके। अब मैं एक छोटा सा परिचय दे रहा हूं जो आप सबको सुनने में होगा, महाराज जी उसके साक्षी होंगे। राम मंदिर आंदोलन जिस समय 91 और 98 की तूफान चली है, उस तूफान में स्वामी अवैधनाथ जी महाराज
रामचंद्र परमहंस जी, हमारे सप्तम कुबेराचार्य अविचल दास जी महाराज जी, जो जगत गुरु जी हमारे साथ में हैं, हम सबका सौभाग्य है कि उस आंदोलन के नींव के पत्थर महाराज जी रहे। कितने लोग शहीद हो गए और कितने लोगों ने कल्पनाओं को करके गोलोकवास कर गए, पर महाराज जी ने जिस आंदोलन को छेड़ा और उसकी प्रतिष्ठा करा करके आंखों से दिखाया, ऐसे कुछ बात हमारा है। और जिस समय दिगंबर अखाड़ा में महाराज जी को अभी मैं बता रहा था, वो 6 दिसंबर हम लोग भूलेंगे नहीं। लाठी चार्ज हुआ था उस समय, दास महाराज जी, स्वामी गोपाल जी महाराज जी जानते, महाराज जी के बड़े अभिन्न मित्र थे। उस संबंध से मैं महाराज जी को काका भी कहता हूं। हमारे संतों में भी जैसे गृहस्थों में चाचा काका होते हैं, वैसे हमारे संतों में भी गुरु काका होते हैं। स्वामी गोपाल जी महाराज जी के और शंकराचार्य में ज्योतिष पीठ में प्रतिष्ठित स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज जी, हम लोग सब वहां पर उसी समय में हमारे उत्तर प्रदेश के परम सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी वहां पर थे, स्वामी जी महामंत्री जी। और जिस समय में गुंबज को तोड़ा गया, उस समय दास उस गुंबज में चढ़ करके हथौड़ा चलाया और वहां का वो प्रतीक आज स्वामी जी, ये हाथ टूटा और ये हाथ टूटा, ये हाथ टूटा, इसके प्रत्यक्षदर्शी रामचंद्र जी हमारे बैठे हैं, इनके भी पीछे, और यहाँ पे छर्रे लगे, गोलियां लगी और हम दोनों लोग छत से कूद करके भाग करके निकले। आज ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे परम मित्र, परम आदर्श रामचंद्र दास जी महाराज जी संजोग है और जोग है। दास को अभी थोड़े ही दिन हुआ रामानंदाचार्य पश्चिम पीठ का दायित्व अखाड़े के और संतों ने दिया, और उसमें हमारे यहाँ की परंपरा रही कि जो जगत गुरु रामानंदाचार्य होता है, महाराज जी को ये मालूम है और हमको तो व्यक्तिगत नहीं था, पर हमारे वैष्णव सम्राट पूज्यपाद मोहनदास जी महाराज जी ने मेरे पहले मन में आया कि अहमदाबाद में रुक करके डाकोर जी का दर्शन करेंगे। तो महाराज जी ने मुझे कहा कि जो अपने जगत गुरु रामानंदाचार्य होते हैं, पहले राम जी का दर्शन करते हैं प्रयाग के बाद, फिर रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करते हैं, इसके बाद कार्य शुरू करते हैं। तो महाराज जी ने मुझे डाकोर में भेजा और अखाड़े से मैंने लोगों को, तो मुझे महाराज जी का उस समय में थोड़ा संपर्क थे। महाराज जी ने कहा कि आपको यदि डाकोर जी में आना है तो पहले बलराम जी के पास आना है, तब कृष्ण के पास जाना होगा। ऐसे पूजपात भी डाकोर में दर्शन करके, और आज का नूतन वर्ष महाराज जी की कृपा आप सबके पास में बहुत बहुत आप सबको मंगलमय हो। और हार्दिक भैया को तो कौन नहीं जानता है, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि हार्दिक जैसे ये भूमि प्रदान करते रहे और माननीय नरेंद्र मोदी जैसे भूमि प्रदान करे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं 2 बात कहूंगा, 1 सेकंड। अब अभी तक की तो ये बातें रही, पर महत्वशाली 2 बातें हैं। हमारे चतुर्थ संप्रदाय के समस्त हमारे वैष्णव बंधु हैं, जिनको मैं बहुत बहुत पीठ की ओर से साधुवाद देता हूं, और आप सबसे एक आकांक्षा के साथ में एक नूतन वर्ष में याचना करूंगा। हमारे 10 प्रकार के हमारे शंकराचार्य जी पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज जी अधिकांश कहते हैं, स्वामी जी को महाराज जी को विदित है, हमारे 10 ऋण हैं। यदि हम उन 10 ऋणों को मुक्त नहीं कर सकते तो कम से कम 5 या 3 ऋण तो हमको मुक्त करना चाहिए। कम से कम 3 संतानें हमें, 5 संतानें उत्पन्न करना चाहिए। कोई संत बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और कोई सिपाही बनेगा, तब राष्ट्र का नेतृत्व होगा। और इसके बाद एक भावना के साथ में मैं और कहूंगा कि देखिए, हम लोगों के अंदर 2 विकार बड़े तगड़े से महाराज जी प्रस्फुटित हो रहे हैं, उनको मुझे रोकना चाहिए।
संत जो होता था और संत का जो निर्वाण गुरु कर किया करता था तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया करता था, और संत और नेता राष्ट्र का होता था, संत सनातन धर्म की संरक्षणता का होता था। आज एक बहुत बड़ा दर्द है, जाति के नेता हो रहे हैं और जाति के संत हो रहे हैं। इस भावना को मुझे दूर करके मुझे राष्ट्रवाद को यदि विकसित करना है तो मुझे इन जात पातियों से हटना पड़ेगा। हमारे जगत गुरु पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने एक सूत्र को इसीलिए चलाया था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इन शब्दों को स्मरण आपको करा रहा हूं। यदि योग्य संत है वो कहीं का हो, भारतवर्ष का हो, उसे हमें पूर्ण रूपेण उसका समर्थन करके और उसका हमें हर तरह से सहयोग करके उसके भक्ति को और धर्म के विकास के लिए साथ देना चाहिए। नंबर 2, योग्य हमारे भैया जैसे कोई योग्य नेता नेतृत्व करने के लिए आ जाए तो उसका पूर्ण रूपेण समर्थन करना चाहिए। हमें जात पात में नहीं बटना चाहिए। मैं भाई और परम संत दामोदर दास जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुद मंगल में संत समाज को सबको जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए बहुत बहुत पीठ की ओर से और साधुवाद। आप सबको नमन। जय श्री सीताराम। स्नेह मिलनના આજના કાર્યક્રમમાં અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના ગુજરાતના પ્રદેશના અધ્યક્ષ જગતગુરુ દિલીપ દેવાચાર્યજી મહારાજના આશીર્વાદ મળશે, ત્યાર પછી પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ અવિચલ દેવાચાર્યજી મહારાજ જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે એમના પણ આશીર્વાદ લેવા છે। એ પહેલા કારણ કે સંગઠન એ કાર્યક્રમથી થતું હોય છે। આજના આ સ્નેહ મિલનમાં કચ્છથી લઈને મહીસાગર સુધીના 100 સંતો તાલુકા જિલ્લાના અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને આવા દરેક કાર્યક્રમ વખતે કોઈ ને કોઈ સંતને પૂજ્ય राष्ट्रीय महामंत्री जी जितेंद्रानंद जी ने बताया कि एक मंदिर होगा, एक संत होगा, उसके आसपास का इलाका वो भगवान नीचे सौ समान आ भाव આપણે જાગૃત કરી શકીએ। એટલે આજે પૂજ્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષજીના અને કાર્યકારી અધ્યક્ષજી મહામંત્રી એમની સંમતિથી એક નવી નિયુક્તિ એ સંત પૂજ્ય મહારાજજી નજીક આવશે અને પૂજ્ય દિલીપ દેવાચાર્યજી મહારાજ એમને હાર પહેરાવીને સ્વાગત કરવાના છે। એમને હાર આપીશું। ખૂબ ઝડપથી પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર ભાવેશદાસજી મહારાજ એમને બોટાદ જિલ્લાના અધ્યક્ષની જવાબદારી આપણે આપીએ છીએ। મહારાજજીને ખોલા આપીશું। દિલીપ દેવાચાર્યજી મહારાજ એમને મોરબી જિલ્લા મહામંત્રી તરીકે રાજનાથ બાપુ મોરબી જિલ્લા મહામંત્રી તરીકે ખૂબ ઝડપથી આવી જશે। તરત આગળ પૂજ્ય બાપજીના આશીર્વાદ લઈ લઈશું। કચ્છ જિલ્લામાંથી પણ આવ્યા છે રોહિત મહારાજજી કચ્છ જિલ્લાના મહામંત્રી તરીકે એમને આજે જવાબદારી આપી છે। પૂજ્ય શાંતિગીરી બાપુ છે જ અહીંયા અધ્યક્ષ તરીકે। કચ્છ જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ તરીકે પૂજ્ય હરિસિંહ દાદા મહંત હરિસિંહ દાદા લખપત એ પણ બધા આવ્યા છે। એમની પણ આજે જવાબદારી આપણે ઘોષિત કરીએ છીએ। કચ્છ જિલ્લાના સંગઠન મંત્રી તરીકે પિંગલેશ્વર જાગીરના પૂજ્ય પુરુષોત્તમગીરી બાપુ પણ પધારશે અને પૂજ્ય મહારાજજીના આશીર્વાદ લેશે। એમણે પોતપોતાના વિસ્તારમાં સરસ એવું સંગઠનનું કામ શરૂ કર્યું છે। મોરબી જિલ્લામાં સહમંત્રી તરીકે નવા ઘાટીલાના પૂજ્ય હિંમતરામજી મહારાજ પણ મંચ પર પધાર્યા છે। અમદાવાદ શહેરમાં ઉપાધ્યક્ષ તરીકે પૂજ્ય મહંત ત્યાગી લક્ષ્મણદાસજી મહારાજ આજે એમની જવાબદારી ઘોષિત કરીએ છીએ। લક્ષ્મણદાસજી મહારાજ પધારો આપ। એમને અમદાવાદ શહેરના ઉપાધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી આપીએ છીએ। મહંત સિદ્ધાર્થદાસજી બાપુ મહારાજજી ઉપાધ્યક્ષ તરીકે હવે જવાબદારી સંભાળશે। સિદ્ધાર્થદાસજી મહારાજ ક્યાં છે? અહીંયા ઉપસ્થિત હતા। પૂજ્ય મહંત નરેશદાસજી મહારાજ એ શહેરના મહામંત્રી તરીકે કબીર મંદિરના ખૂબ સક્રિય સંત છે અને દરેક કાર્યક્રમ નાના મોટા એમાં મહારાજજી પધારે છે। પૂજ્ય બાપજીને વિનંતી કરીએ કે ભારત માતા की આજે ગુજરાતમાં આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ કે ડાંગ છે, તાપી જિલ્લો છે, વલસાડ છે, તાલુકા સ્તર સુધી 100 જગ્યાએ પૂજ્ય સંતોની સમિતિઓ બની છે જે હિન્દુ જાગરણની પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર બન્યા છે। પૂજ્ય જગતગુરુ દિલીપ દેવાચાર્યજી મહારાજ
એ આજે બોટાદ જિલ્લાના અધ્યક્ષ ભાવેશદાસજી મહારાજ એક સારા કથાકાર છે, ખૂબ સનાતન ધર્મનું ખૂબ કામ અને ખૂબ સેવા એમના તરફથી થઈ રહી છે, તો એમને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષજી પૂજ્ય દિલીપ દેવાચાર્યજી મહારાજ ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ, એ આપણને આશીર્વાદ આપશે. પૂજ્ય મહારાજશ્રી.